हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि की, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाली मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा और व्रत की सही विधि क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशान है, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जो लंबे समय से किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको देंगे हर वह जानकारी जो इस पुण्य तिथि को पूरी श्रद्धा और विधि से मनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता है। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर कर दें और हमारे महादेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का कलेश, लड़ाई झगड़े, काम काज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन
केवल एक बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचार्य का भी पालन आपको व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन मोहिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, यह तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। यह वह चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास ये तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप के पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मंजवाएं और उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वह साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती हैं। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के ऊपर में रखें। अब 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करें। सबसे पहले भगवान को निवेद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। निवेद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए ओम भूर्भुवस्सुवः श्री माधवाय नमः। पद्मं समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। फिर अंचमन कराइए, 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः नमः। अंचमनियम समर्पयामि। अब स्नान करिए। पहले 1
चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए ओम भूर्भुवस्सुः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान करिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवस्सुः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का ये पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत का पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाइए, बिना वीडियो मिस हो सकती है। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और कथा ये तीनों जरूर सुने। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए जो क्षमा प्रार्थना होती है। यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। यह आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 मई को सुबह 10:19 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसकी शुरुआत होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है जो रात 9:06 तक रहेगा। इस दिन पूरे दौरान पूरे दिन हर क्षण योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:41 तक है। इसके बाद 1:03 2:50 तक है। अमृत काल बना रहेगा। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे व्रत पूर्ण माना जाता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। फलाहार लिया जा सकता है। अन्न, चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताएं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत पारण करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत को पूर्ण करें। आइए अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। यह नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का नियम का समय बनता है। 9 मई के दिन मोहिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक नवमी को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच पारण कर सकते हैं। साधक स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोल सकते हैं। पारण के दिन तामसिक भोजन करने से बचें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।